हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे जो पूर्व सैनिकों को हर महीने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ECHS तो मैंडेटरी है सबके लिए, लेकिन जिन जगहों पे ECHS की पेमेंट नहीं होती या जिन जगहों पे ECHS के पॉलीक्लिनिक नहीं है, उन जगह पर दोस्तों आप FMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई और साधन नहीं है। दूसरी बात हमने की थी कि FMA को, क्योंकि अमाउंट जो है सिर्फ 1000 पर मंथ है, तो इसको 1000 से बढ़ा के कम से कम जो है 3000 किया जाए, जिसका कि एक प्रपोजल भेजा गया है। अब बात करेंगे दोस्तों आज के अपडेट में, जहां पे FMA का जो है एरियर का भुगतान हुआ है और पूर्व सैनिकों को, किन पूर्व सैनिकों को FMA का एरियर का भुगतान हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है। अगर आज से पहले आपने कभी FMA नहीं लिया और आज से अगर आप FMA लेते हैं तो क्या आपको एरियर का भुगतान होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका कि इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों जो कोरोना काल में जो आपका DA फ्रीज हुआ था, जो 21% या फाइनली जो 28% है, उसका जो है अब जो एरियर का जो लाभ है, जो कि काफ़ी चर्चा में है, लेकिन ये एरियर का लाभ या जो DA का जो लाभ है वो अब पूर्व सैनिकों को मिलना शुरू हो गया है। जो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको मिलना शुरू हुआ है। और ये 18 महीने का DA एरियर नहीं है, ये जो DA का लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। और कई लोगों के जो है अभी PPO जनरेट हुए हैं और उसमें जो है इसको कैलकुलेशन करने पे पाया गया है कि ये जो DA का लाभ है और कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में जो है DA फ्रीज किया गया था, उसका लाभ मिल रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। इसके दोस्तों ऑफिशियल लेटर भी हैं, निकल चुके हैं। और अगर हम बात करें कि प्रूफ के साथ, तो इसका PPO भी जारी हो गया है दोस्तों। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बात करते हैं FMA की, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। अगर तो आपने अभी तक FMA नहीं लेना शुरू किया है, या कई लोगों को जो है FMA के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि FMA बहुत पहले से मिल रहा है और FMA एक सैलरी का एक या पेंशन का एक कंपोनेंट होता है। या तो आपके पास ECHS कार्ड होगा या आप FMA ले सकते हैं। अब FMA की जो 1000 की राशि है, अगर आज से आप शुरू करते हैं तो आपको आज से पहले का जो कोई भी एरियर नहीं मिलेगा, ये इसमें प्रावधान है। एरियर का कोई भी प्रावधान नहीं है अगर जब से आप शुरू करते हैं। तो जो ये हम केस बात कर रहे हैं जहाँ पे एरियर का भुगतान जो है 1 लाख से ऊपर का एरियर का भुगतान हुआ है, उसकी क्या कंडीशन है, वो क्यों हुआ है दोस्तों। वो एरियर का भुगतान उस केस में हुआ जहाँ पे पेंशनर्स को लगातार उन्होंने 10-12 साल तक जो है FMA का उनको भुगतान हुआ, लेकिन अचानक कोई पेंशन में अपडेट या कोई सिस्टम में अपडेट हुआ और उनको जो है उनका पेंशन जो है लगभग 2012 से जो FMA का कंपोनेंट है वो 2012 से रोक दिया गया। जब उन्होंने उनको रियलाइज़ हुआ या उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि पिछले 10-12 साल से जो कि पहले मिलता था, अब कोई गलती की वजह से नहीं मिला। उस केस में दोस्तों अब एक बार फिर से CPPC ने जो है उसको रियलाइज़ किया है। और क्योंकि 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम है, तो लगभग 1 लाख से भी ऊपर का उनका एरियर बनता है। वो एरियर इसलिए बनता है क्योंकि ऑलरेडी वो FMA का बेनिफिट ले रहे थे, हर महीने FMA ले रहे थे, लेकिन एक बार आपका शुरू हो गया, उसके बाद से बीच में किसी कारणवश बंद होता है कोई भी ग्लिच की वजह से, तो उस केस में आपको एरियर का पूरा भुगतान होता है। और यहीं पे दोस्तों 1 लाख का भुगतान हुआ है। बात करते हैं दोस्तों कोरोना काल का, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो है 2021 में जो है रिटायर्ड हुए हैं
और जहाँ पे अभी तक एक ही बात चल रही है कि कोरोना काल में जो आपका डीए फ्रीज हुआ था और उसके लिए एरियर की मांग चल रही है, लेकिन डीए के साथ बहुत सारे जो है नियम भी जुड़े हैं, उनका बेनिफिट मिल रहा है। और एक बार फिर से दोस्तों पेंशनर को जो है उनके जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है उसका उनको बेनिफिट मिला है। और जो लोग कोरोना काल में, चाहे वो 21% पर जब डीए था, या जब 24% डीए था, या जब 28% डीए था, इन सभी टाइम के बीच में, मतलब जो भी उस समय करंट डीए था, रिटायर हुआ, उनका जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है वो उस टाइम पर जो करंट डीए था उससे मल्टीप्लाई करने के बाद से किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग भी उस टाइम के रिटायरीज हैं, ये जो अभी 2 साल पहले के 2020-21 के जो भी हैं, उनका जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है वो जो डीए फ्रीज है उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रेचुइटी कैलकुलेशन पूरा का पूरा बेस होगा जो उस टाइम पर करंट डीए था। और पेंशनर को इसका जो है बेनिफिट मिल रहा है, पेंशनर को जो है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब तो पीपीओ भी जनरेट होने शुरू हो गए हैं। और पीपीओ की जो ग्रेचुइटी कैलकुलेशन है या अर्न लीव की कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा या तो 24% पे है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे आप रिटायर हुए हैं, उस टाइम पे करंट डीए क्या था। जो 18 महीने का डीए एरियर का है वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है, जिसके के ऊपर अभी भी सरकार पे जो है दबाव डाला जा रहा है, सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डीए से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, जैसे कि इसमें आपका जो है पोस्ट रिटायर जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे जैसे कि नियम है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।